हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और आज हम बहुत ही शॉर्ट में जानेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। इसके की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु जानने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही एक अहम टर्न अबाउट मिला है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे एजुकेशन फील्ड में बहुत सालों बाद कुछ बदलाव आए हैं हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो उनके बारे में जल्दी जल्दी जानते हैं, क्योंकि अक्सर ये अब एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा, चाहे वो टेट परीक्षा हो, नेट हो, स्लेट हो, सीटेट हो। इन सब परीक्षाओं में, जितने भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उनमें ये पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं शॉर्ट में कि किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमें मुख्य बिंदुओं के बारे में बताती है। तो अगर शुरुआत करें तो 1986 में 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसको फ्रेम किया गया था और 1992 में इसमें थोड़े से बदलाव किए गए थे। तो बिल्कुल ही नए तौर पे तो नहीं आया था, लेकिन जो 1986 की एनईपी थी उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा चेंज किया गया। और 28 साल बाद 2020 में एक बहुत ही नए तरीके की राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने प्रस्तुत की गई। अगर हम इसकी जो जर्नी है, इसके सफ़र की बात करें एनईपी 2020 की, तो 31 मई 2019 में एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक रूपरेखा को तैयार किया। और इस रूपरेखा की जो रिपोर्ट थी वो मंत्रालय में जमा की। और जो प्रारंभिक रूपरेखा थी उसको फिर MHRD में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दिया। जब ये प्रारंभिक रूपरेखा अपलोड हुई तो लोगों से राय मशवरा मांगा गया, जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षाविद हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस शिक्षा फील्ड में एक सर्वोच्च स्थान रखते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन सब से राय मांगी गई, स्टूडेंट से भी राय मांगी गई। और 7 नवंबर 2019 को वेबसाइट में लगभग 2 लाख सुझाव आ चुके थे। उसके बाद इसी की मंत्रणा के लिए एक मीटिंग रखी गई और उस मीटिंग में डिस्कशन के बाद 19 जुलाई 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको अप्रूव किया, इस पे सिग्नेचर किया और हमारी एनईपी 2020 हमारे सामने थी। अब इसमें क्या संरचना हमें देखने को मिलती है अगर हम विद्यालय स्तर की बात करें तो स्कूल स्टेज में व्हाट वी विल सी इज दैट एनईपी हैज सेड दैट देयर इज फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज, देन देयर इज अ प्रिपरेटरी स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज सेकेंडरी स्टेज। तो स्कूल की अगर विद्यालय की बात करें तो जो फाउंडेशन स्टेज है, जो नींव हमारी है, वो है स्कूल में प्री स्कूल की, 3 साल प्री स्कूल, जिसको आंगनवाड़ी का नाम भी दिया गया है। फिर 2 साल जो है वो कक्षा 1 और कक्षा 2। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रारंभिक स्टेज है, जो हमारी नींव है शिक्षा की, जो स्कूल की स्टेज है, नींव है उसकी, वो है 5 साल की। 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और 2 साल आपके कक्षा 1 और कक्षा 2 हो गए। फिर दूसरी जो स्तर आती है, दूसरा सोपान है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में प्रेप क्लास जिसको हम लोग कहा करते हैं, तो ये आपकी 3 साल की होगी, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक, कक्षा 3, 4, 5, और 3 साल की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8, यानी कि कक्षा 6, 7, 8। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिपरेटरी स्टेज है वो 6 साल की है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक स्तर जो है ये 4 साल का है और ये कक्षा 9, 10, 11, 12 को इंक्लूड करता है। और जो अन्य इसके मुख्य बिंदु एनईपी के वो ये हैं कि 10+2 जो अभी तक चला आ रहा था, वो स्ट्रक्चर, वो संरचना को बदल कर अब जो प्रकृति हम देखेंगे विद्यालय शिक्षा की, वो है 5+3+3+4, जो हम लोगों ने बात करी कि प्री स्कूल की, फिर आपकी प्रिपरेटरी 3+3 और फिर लास्ट में हमारी सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 5 तक हम उसको प्री स्कूल बोलेंगे, 6 से 8 को हम मिडिल स्कूल बोलेंगे और 8 से 11 को हम हाई स्कूल बोलेंगे। 12 से आगे हम इसको ग्रेजुएशन या स्नातक बोलेंगे और कक्षा 6 के बाद वोकेशनल कोर्सेज, यानी कि व्यावसायिक जो कोर्सेज होते हैं, वो हम यहाँ पर
प्रस्तावित किए गए हैं ताकि पढ़ाई के साथ साथ वोकेशन को भी, व्यवसाय को भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाए। अगर कोई व्यक्ति अच्छे से रेखा चित्र बना पाता है या इंजीनियरिंग वर्क कर पाता है, टेक्निकल वर्क कर पाता है, तो उसी हिसाब से वो आगे चुनाव कर सकता है। तो इसके गाइडेंस के लिए कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कक्षा 8 से कक्षा 11 तक आप अपने चॉइस के विषय ले सकते हैं, जो भी वहाँ पर आपको मिल रहे हैं, जो भी विद्यालय में आपको वो विषय मिल रहे हैं उनमें से आप अपने विषय को चुन सकते हैं। और उसके अतिरिक्त ग्रेजुएशन के दौरान यानी कि कक्षा 12 के आगे आप 2 कोर्स ले सकते हैं, मेजर, मुख्य एंड माइनर, निम्न। इसमें क्या होगा, मेजर में मान लीजिए जो मुख्य आपका कोर्स है, आप मैथ साइड के स्टूडेंट हैं, आप फिजिक्स के हैं, आप केमिस्ट्री के हैं, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप दूसरे धारा के सब्जेक्ट नहीं ले सकते। जैसे कि माइनर में आप संगीत ले सकते हैं, आप नृत्य कला ले सकते हैं, तो इस तरह से स्कल्पचर्स ले सकते हैं, स्कल्पचरिंग ले सकते हैं, मूर्तिकारी ले सकते हैं। तो माइनर कोर्स आप ज़रूरी नहीं है कि आप विज्ञान क्षेत्र से ही लें, अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो। इसके अतिरिक्त जो उच्च शिक्षा है उसको एक ही अथॉरिटी के अंदर लाया जा रहा है, यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा का जो काउंसिल है, ये सब एक ही साथ मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, इनका समायोजन हो जाएगा। और कोई भी विश्वविद्यालय, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, या होने वाला हो, या व्यावसायिक हो, सारे के सारे सेम पैटर्न, सेम नियम, सेम पद्धति को फॉलो करेंगे, मानेंगे। एक चीज़ यहाँ और NEP 2020 ने कहा है, वो ये है कि बच्चों को प्रयोगात्मक जो शिक्षा होती है उसकी ओर ज़्यादा बल देना है, अनुप्रयोगात्मक शिक्षा पर ज़्यादा बल देना है, क्योंकि अगर जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं उसका कोई प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस शिक्षा का उतना हमारे लिए प्रभाव नहीं होता। तो प्रभावशाली बनाने के लिए उसको अनुप्रयोगात्मक करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन के लिए कहते हैं कि पहले साल, जैसे अक्सर हम लोगों ने देखा है कि ग्रेजुएशन BA BSc हम 3 साल का करते हैं, तो अगर हमने 2 साल बाद छोड़ दिया तो हमारे को एक ठप्पा लग जाता है कि इनकम्प्लीट BSc कोर्स, इनकम्प्लीट BA कोर्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर साल का मूल्य है, हर साल की वैल्यू है। यानी कि अगर आपने पहला साल कंप्लीट किया और अगर आप सेकेंड थर्ड ईयर नहीं कंप्लीट कर पाए तो आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, मूल प्रमाण पत्र। फिर सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल अगर आपने स्नातक के कोर्स किए हैं तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा, और 3 साल अगर आपने पूरे कर लिए तो आपको 3 साल का डिग्री प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी साल आपका व्यर्थ नहीं जाता, वेस्ट नहीं जाता, हर एक का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी के अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने NCERT के साथ मिलकर एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया, एक पाठ्यक्रम तैयार किया है टीचर एजुकेशन के, शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए किया है, जिसका नाम दिया गया है NCFTE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021। अब इसमें क्या कहा गया है कि अभी BEd डिग्री का कोर्स 2 साल का होता है, लेकिन आगे चलकर ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा, यानी कि इंटर के बाद तुरंत आप BEd में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 4 साल का होगा। वैसे आप इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते थे, फिर 2 साल BEd करते थे तो 5 साल आपके लगते थे, लेकिन अगर आप इंटर के बाद सीधे इंटीग्रेटेड में 4 साल में जाएंगे तो आपका 1 साल भी बचेगा, और इसके अतिरिक्त आपको BA BEd, BSc BEd या BCom BEd की डिग्री मिल जाएगी। उच्च शिक्षा की बात करें तो 2035 तक कहा गया है कि 50% जो एडमिशन है उसमें बढ़ाए जाएंगे, सीट्स भी बढ़ाई जाएंगी, लगभग 3.5 करोड़ सीट्स बढ़ाई जाएंगी उच्च शिक्षा में। तो उच्च शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक होने वाला है और अलग अलग तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं कोर्सेज में। जैसे अभी पहले भी बताया कि फर्स्ट ईयर अगर किसी ने किया है तो वो भी किसी प्रकार की एंट्री के लिए अलाउड होगा, सेकेंड ईयर डिप्लोमा किया है तो उसके लिए भी कुछ न कुछ एंट्री पॉइंट होंगे, और छोड़ना भी आसान होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि सेकेंड ईयर में आपने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आपको डिप्लोमा तो मिल ही रहा है, तो नुकसान किसी प्रकार से नहीं है। इसी तरह से हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI ने 4 अलग अलग बॉडीज़ बनाए हैं, निकाय बनाए हैं। एक है NHERC जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, नियम बनाएगी। जनरल एजुकेशन काउंसिल जो एक स्तर सेट करेगी कि किस स्तर तक आपके इंस्टीट्यूशन को रन करना है, क्या स्तर होना चाहिए। दूसरा है फंडिंग के लिए, वित्त सहायता के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, जहाँ पे ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा।
और मूल्यांकन हेतु भी एक निकाय बनाई गई है, नेशनल एक्रेडिशन, जो है वो मूल्यांकन करके आपको ग्रेडिंग देगी, आपके इंस्टीट्यूट का ग्रेड क्या है। इसके अतिरिक्त आप जो भी क्रेडिट कमाते हैं, क्रेडिट सिस्टम यानी कि आपके ग्रेजुएशन लेवल पे क्रेडिट सिस्टम होगा, क्रेडिट्स मिलते हैं हर कोर्स के। कुछ जो कोर्स मेजर होते हैं उनके 4 क्रेडिट पॉइंट होते हैं, कुछ जो ऑप्शनल होते हैं, माइनर होते हैं, उनके 2 क्रेडिट पॉइंट होते हैं। तो आपका एक क्रेडिट का बैंक बना दिया जाएगा और वहाँ पर वो क्रेडिट आप जमा कर सकते हैं, और जहाँ पे जिस भी फर्दर स्टडी के लिए, आगे के अध्ययन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इन क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो NEP 2020 ने हमारे लिए बहुत सारे आयाम खोल दिए हैं और बहुत सारे नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे मेडिकल और लीगल एजुकेशन है, इसमें अभी HECI इस पर कोई कार्य नहीं करेगी, इनको अलग रखा गया है, मेडिकल को और लीगल को। लेकिन बाकी सब के लिए, टीचर एजुकेशन हो या इंजीनियरिंग हो, इन सब को अब एक ही हेड में लाया जाएगा, एक ही निकाय के अंतर्गत लाया जाएगा। तो काफ़ी बदलाव आए हैं और ये बदलाव हम ही सबके स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत फ़ायदेमंद और लाभदायक साबित होंगे। एंड आई होप NEP 2020 इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री। एंड आशा है आपको ये जो शॉर्ट रिकैप हमने किया है NEP 2020 का समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें और इसी तरह से मेरे चैनल को देखें। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।